कहना चाहता हूँ कि बॉडी अगर बीमार हो जाती है तो रूह भी कभी कभी बीमार हो जाती है। बॉडियों के लिए डॉक्टर बैठे हुए हैं, मगर ये कैसे पता लगे कि रूह बीमार हो गई है? तुम्हें चिंता तो रूह की है नहीं, मगर 1 मिनट में, चूंकि इस्लाह मुआशरा मेरा मौजू है जनाबे वाला, और ये मौजू बड़ा वसी है, जो भी मैं बोल दूंगा वो इस्लाह मुआशरा ही की ब्रांच होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, इस जबान पे जो जारी हो जाएगा वही मुआशरे की इस्लाह से संबंधित होगा। तो जनाब वाला अर्ज करना चाहता हूँ कि रूहें भी बीमार हो जाती हैं, मगर आपको कैसे पता लगे कि आपकी रूह बीमार हो गई है? बस एक आसान सा तरीका है। जैसे आपको बुखार में बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल ऐसे ही अगर रूह बीमार हो जाए तो फिर अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती, अल्लाह और रसूल की बातें अच्छी नहीं लगती। अगर ऐसा हो जाए कि आपको अल्लाह रसूल की बातें अच्छी ना लगे तो समझ लो कि आपकी रूह बीमार हो गई है। अगर अजान की आवाज़ अच्छी ना लगे तो आप समझ लो कि रूह बीमार हो गई है। नमाज अच्छी ना लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। मस्जिद में ठहरना अगर अच्छा ना लगे तो रूह बीमार हो गई है। अगर आपको कुरान और हदीस की आवाज़ें अच्छी ना लगे, अगर तालिब इल्मों की सूरतें अच्छी ना लगे, अगर आलिमों के चेहरे अच्छे ना लगे, अगर आप मस्जिद मदरसों की तस्वीरों से हैबत खाते हो, वहशत में आ जाते हो और आप जनाबे वाला आपका दिल मचलने लगता हो, घबराने लगता हो, तो यूं समझ लो कि आपकी रूहें बीमार हैं। जिस्मों की बीमारियों के लिए तो जनाबे वाला तरह तरह के डॉक्टर बैठे हुए हैं, मगर रूहों की बीमारियों का इलाज किससे कराएं, कहाँ जाएं? कोई डॉक्टर रूहों का भी है जनाबे वाला। हाँ हाँ, अल्लाह ने रूहानी डॉक्टरों का भी नेटवर्क बनाया है। बड़ा एहसान है उस अल्लाह का, जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया में जगह जगह रूहों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी मेरे अल्लाह ने अपने करम से हमें नवाजे हैं, मगर हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। हम अटक जाते हैं जो झूठे मुजाविरों में, गुंडे पीरों में, नाजायज पीरों में, बदतमीज पीरों में, जाहिल औबाश पापी महापापी पीरों में हम उनमें उलझ जाते हैं, जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते और एक दिन का रोजा नहीं रखते। और जनाबे वाला बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही जालिम उतरा है। जनाबे वाला हम उनमें उलझ जाते हैं। माज़अल्लाह, ये लोगों यहाँ किठोरी के चौराहे पे एक बार आवाज लगाओ बगदाद के गौसे आजम को, एक बार आवाज लगाओ अजमेर मुअल्ला के गरीब नवाज को, झूठे मुजाविरों को नहीं, बदतमीज पापी मुजाविरों को नहीं, गुंडे पीरों को नहीं, आवाज लगाओ गरीब नवाज को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपका नसीबा रोशन करे शहजादे। अल्लाह आपका और आपके साथ नारे लगाने वालों का अल्लाह नसीबा रोशन फरमाए। बहुत खुशी हुई कि मेरे मजमे में ऐसे जवान मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, कोई मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं जनाबे वाला, मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं बहुत चीख नहीं पाता हूँ। मेरी मजबूरी है या फिक्री कमज़ोरी है कि मैं जनाबे वाला चीख नहीं पाता हूँ। यही वजह है कि 24 साल से आपके दरमियान में हूँ, पूरे 24 साल रात दिन। और फरवरी में तो मैंने एक एक दिन में 3-3 तकरीरें कर डाली, उसका खमियाजा भुगत रहा हूँ और ये शायद 2-3 दिन तक और भुगतना पड़ेगा। मगर हो सकता है हस्तान मिल्लत की दुआओं से, और मुझे कुछ लग रहा है, ताकत सी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बल मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोहबत की बरकतें जाहिर हो रही हैं। वरना मैं जब आया था बड़ा निढाल था, सुबह जनाबे वाला उदास था, बड़ा मायूस था। ताज मोहम्मद भाई से मैंने कहा मत बुलाइए, जलील हो जाऊंगा। तो जनाबे वाला बोले जिल्लत कैसी, हमने मदऊ किया है, हर हाल में आना होगा। किबला हुजूर 6 बजे साने मिल्लत किबला का फ़ोन आता है। मैंने कहा सरकार तबीयत ठीक नहीं है। बोले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेफजल देखते ही देखते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमारी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम देख लो, अभी खुतबा ना पढ़ा गया मुझसे और तकरीर कर रहा हूं मैं।
अल्लाह ताला हुजूर हस्सान मिल्लत का साया देर तक रखे। देखो निस्बतों का असर पड़ता है, बेशक पड़ता है। ये जनाबे वाला मुझे नहीं मालूम हस्सान मिल्लत क्या है, मुझे नहीं मालूम कि हस्सान मिल्लत के अब्बा क्या हैं, मुझे नहीं मालूम हस्सान मिल्लत के दादा क्या हैं, मगर अब्बा दादा परदादा ऊपर कोई ना कोई ऐसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई ना कोई ऐसा है कि तू बोल बेटा, हाँ तेरी जबान की लाज हमारे हाथ में है। कुछ बोल तो शहजादे। मैंने अपने आला हजरत की किताब में ऐसे ही पढ़ा है। वाह वाह। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान करते करते ये सुना दिया कि एक फकीर किसी दुकान पे बोला पैसे दे दे नहीं तो दुकान उलट दूंगा। पैसे दे दे दुकान उलट दूंगा। बहुत देर हो गई, लड़ाई हो गई दोनों में। अबे तू कैसे उलट देगा बे, कैसे उलट देगा, बैठ के दिखा। बोले दे रहा नहीं दे रहा। यह आला हज़रत बयान फरमाते हैं, दे रहा नहीं दे रहा। बोले उलट दूंगा। बोले देख लिए अभी उलट दूंगा। तो बोले तू कैसे उलट देगा बे। इन दोनों में तकरार हो गई, कटहुज्जती हो गई। एक साहिब दिल का गुजर हो गया। कहा कैसे लड़ाई है। कहा लड़ाई है फकीर ये कह रहा है दुकान उलट दूंगा। देखो तो साहब ये उलट देगा, आप ही बताओ, आप इतने परहेजगार आदमी हो। तो साहिब दिल थे, आंखें बंद कर ली, खड़े हो गए। बोले ठहरो एक सेकंड, ठहरो। ठहरे, आंखें बंद की। आंखें बंद करके थोड़ी देर के बाद आंखें खोल के बोले क्या रुपया मांगने आई तुझसे। कहा रुपया मांग। बोले फौरन दे दे, फौरन दे दे। मैंने इसके अंदर झांक के देख लिया, ये कुछ नहीं है। इसके ऊपर को देखा, वो भी कुछ नहीं है, जीरो है। उसके ऊपर को देखा, वो भी जीरो है। उसके ऊपर को देखा, वो भी जीरो है। मगर उसके ऊपर के ऊपर वाला तैयार खड़ा है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बिल्कुल तैयार खड़ा है। दे दे, रगड़ा काट दे, दे दे और दुकान बचा ले। इसका मतलब निस्बत बड़ी चीज है। सुभान अल्लाह। मुझे नहीं मालूम हस्सान मिल्लत के साथ एक सफर किया है मैंने बिहार से यहां तक का सफर, लखनऊ तक का सफर। किसी को परखना हो तो उसके साथ एक सफर कर लो, पता चल जाएगा शख्सियत क्या है, शख्सियत की हकीकत क्या है। मैंने सफर जो किया है उस सफर का रिजल्ट ही है जो मेरी जबान पे चला आ रहा है। मैंने जनाबे वाला ये रिजल्ट ही है। मैं पॉजिटिवली हजरत से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। इसलिए वो लोगों यहाँ बाराबंकी और मसौली शरीफ के आसपास आपसे कहना चाहता हूँ, हक दोनों का है, इसलिए दोनों को हक दो, चाहे वो हो या ये हो। सब जनाबे वाला तुम्हारे सरों का ताज है। खुदा की कसम आज हस्सान मिल्लत की दुआएं मेरे साथ और जिंदा करामत है तुम्हारे सामने कि एक बीमार आदमी उसे एहसास ही नहीं हो रहा है कि वो बीमार है। आगे बढ़ता हूं, अर्ज करना चाहता हूं किसी गुंडे पापी महापापी पीर का सहारा मत लो। यहाँ खड़े हो जाओ किठौरी की जमीन पर, बगदाद के गौसे आजम को पुकारो, गरीब नवाज को पुकारो, दिल्ली के निजामुद्दीन, खलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह, जमालुल्लाह, सुल्तानुल आरिफीन को पुकारो, मखदूम सिमना को पुकारो, सरकार मसौली को पुकारो, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा और मुफ्ती आजम सरकार को पुकारो। खुदा की इज्जत की कसम बीच में जो कुछ है वो संबंधित नहीं है। नूर की शुआएं निकलेंगी, कुछ किरणें बरेली से, कुछ किरणें गौसे आजम के दरबार से और कुछ किरणें गरीब नवाज के मजार से निकलेंगी। और खुदा की कसम हजारों किठोरियां पार कर करके, हजारों लखनऊ पार करके वो किरणें तुम्हारे दिलों पे किठोरी के चौराहे पे पड़ेंगी और तुम्हारा सीना रोशन हो जाएगा और तुम कहोगे गरीब नवाज का फैजान आ गया है। यही है वो डॉक्टर। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी को फैजान कहते हैं। तुम जनाबे वाला मैं किरणें तुम्हें क्या समझाऊं।
आज के दौर में किरणें समझाना बहुत आसान काम है। चच्चा का एक्सरे हो रहा, चच्चा को वहां खड़ा कर दिया, एक प्लेट लगा दी, चच्चा से कहा सांस ले लेना, जब हम कहें सांस जरा गहरा लेना, आके इधर बैठ गए। डॉक्टर साहब को कोई एजेंट रहा हो, बैठ गए इधर आके, ऑन किया बटन, चच्चा से बोला, थोड़ी ऊपर थी, चच्चा से बोला सांस रोको चच्चा, रोक ली सांस, एक झटका लगा, एक रोशनी हुई, बोले हो गया एक्सरे, आ जाइए। 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने बताया, चच्चा बिल्कुल खुशी खुशी घर जाओ, टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है, इन्फेक्शन है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत खुश की ठोरी में आ गए। हमने कहा चच्चा टीबी नहीं है? बोले टीबी नहीं है, मैं तो समझा टीबी होगी। हमने कहा कैसे पता चला? बोले वो एक्सरे हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या तुम्हारे सीने में उतर गए थे? डॉक्टर साहब का कोई चेला उतर गया था, किसी ने हाथ लगा के देखा था, कैसे पता लगा? बोले कुछ भी नहीं, न डॉक्टर उतरा, न डॉक्टर का कोई चेला उतरा, न कोई कंपाउंडर उतरा, न कोई चमचा, न कोई छोटा चमचा, न कोई बड़ा चमचा, कोई भी नहीं उतरा। तो हमने कहा फिर कैसे हुआ? बोले कुछ किरणें निकली थी मशीन से। सुभान अल्लाह, कुछ किरणें निकली थी, जिन किरणों का टारगेट मेरा सीना था, मेरा हाथ नहीं था, मेरा सीना था, संबंधित मेरा सीना था। मैं समझ गया चच्चा, जैसे किरणें इधर से निकलती हैं ये मादी किरणें, ठीक इसी तरीके से कुछ रूहानी किरणें बगदाद के गौसे आजम के मज़ार से निकलती हैं, ऐसी किरणें गरीब नवाज के मज़ार से निकलती हैं, ऐसी किरणें सरकार मसौली के मज़ार से निकलती हैं, ऐसी किरणें मखदूम अशरफ जाकिर शमनानी के मज़ार से निकलती हैं, और ऐसी किरणें मेरे मुफ्ती आजम के मज़ार से निकलती है। गुलाम चाहे 7 समंदर पार हो, हजारों शहर, हजारों पहाड़ और हजारों दरिया बीच में हो, कोई संबंधित नहीं है, माइंड नहीं करता। किरणें आती हैं, सीधी गुलाम के सीने पे पड़ती हैं, और खुदा की कसम रूहों का इलाज होने लगता है। तुम पुकारो तो सही। बहरहाल ये मौजू जरा अलग है, मैं अपने डिफरेंट मौजू की तरफ चला गया। मैं तो जनाब वाला इस तरफ था कि छटपटाओ मत, शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ दो, मनहूस की, और उस जालिम को बता दो कि हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। सुबह भी हो जाएगी, सुबह की पौ फट जाएगी, और हम यहाँ इस मैदान में अल्लाह के नबी का जिक्र सुनते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर मैं सुबह तक बोलता रह जाऊं, सुन लोगे? हाथ उठा के बताओ कितने सुन सकते हो? खुश रहो, आवाज रहो बाराबंकी वालों, खूब तरक्कियां मिले तुम्हें, 2 जहां में खुशहालियां नसीब हों। अब मैं टच नहीं करता अपनी बहनों की रूहानियत को। जब रूह की बात चली है तो बहनों की रूहानियत भी जरा तशवीशनाक है, कंसर्न्ड है। बट मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जन्नत में पहला तसव्वुर हमें मिला मदरसे का। बाबा आदम आ गए धरती के पर्दे पे, शैतान ने सजदा नहीं किया, दुश्मनी निभाई। सजदा नहीं किया, दुश्मनी निभाई। अबे क्यों नहीं कर रहा तू सजदा? बे कहता ना खैरुम मिन हो, मैं बेहतर हूं, इससे बेहतर हूं। कहा कैसे? कहा मैं आग से बनाई, मिट्टी से बना। आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को जाती है, मैं ऊपर वाला, ये नीचे वाला, तो ऊपर वाला नीचे वाले को सजदा क्यों करे? अल्लाह ने फरमाया उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड। निकल जाए यहां से, मरदूद, रिजेक्टेड है तू। कहा रिजेक्ट कर दिया तूने मुझे, बदला लूंगा मैं आदम से, भयानक इंतकाम लूंगा, बहुत भयानक इंतकाम होगा मेरा। अल्लाह ने फरमाया तुझे इजाजत है, मगर मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा।
इंतकाम 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 की आग में सुलगता रहा और आखिरकार गंदम का दाना खिला डाला, गेहूं का दाना खिला डाला, गेहूं का दाना खाया था, नतीजा सबके सामने आ गया। बाबा आदम को जन्नत से जमीन के पर्दे पे अल्लाह ने भेज दिया, चले जाओ आदम जमीन के पर्दे पर। आ गए आदम जमीन के पर्दे पर, शैतान हंसने लगा, कहा रेजियां मजहका खैजियां करने लगा। हो गया इंतकाम पूरा और वो जनाबे वाला मैंने आदम से बदला ले लिया, रो रहा है। इसी भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे मेरे बाबा रोते रहे, तड़पते रहे, गिरिया गुजारी करते रहे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। अम्मा उधर तड़पी, बाबा इधर तड़पे। 100 साल हो गए रोते रोते। शैतान हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। 150 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 200 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 250 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 250 साल एक बहुत बड़ा लंबा जमाना होता है। 250 साल आवारा ख्याल वहां भी कहता है अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इस आवारा से पूछो अल्लाह से ही मांग रहे थे या किसी और से मांग रहे थे? अरे तुझसे खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, जीना नहीं आता, वो नबियों का बाप मांग रहा है, रसूलों का बाप है, वो अबुल बशर है। वो अल्लाह से ही मांगना, किसी और से? अल्लाह से ही मांगना, अल्लाह ही देगा। 300 years crying loudly, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why Wahabi, why? बोल दे बंदी, why? क्यों? अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। अल्लाह से ही तो मांग रहे थे 300 साल। और फिर उसके बाद जनाबे वाला तसलसल देखें। 300 साल के बाद रोते हुए आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ कलमे पड़े, अल्लाह ने कुछ कलमे डाले। ए मेरे आदम, ए मेरे नबी, ए मेरे आदम, ए मेरे खलीफा, दुआएं ऐसे नहीं मांगी जाती जैसे तुम मांग रहे हो, ऐसे मांगी जाती हैं। दिल में बात आ गई। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे आए, ऐसे नहीं ऐसे मांगो, दुआ का रूट बदल डाला। पहले कहते अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे माफ, तो जनाबे वाला नो रिस्पॉन्स। और अब रूट बदला तो हाथ उठाए और कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। ए लोगों, रोते हुए आदम के लबों पर कपाते लबों पर पहली बार नाम मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमत मौला से पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ा अरफ़्ता या आदम मुहम्मदा। तुम जरा दूर से सुभान अल्लाह कह दो जनाबे वाला। मैं पूरा वाकया सुनाना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ, बख्श दिए गए, तौबा कबूल हो गई, खता इज्तिहादी की तौबा कबूल हो गई, मुस्कुराहटों का दौर शुरू हो गया और जनाबे वाला यादों का काफिला जोक दर जोक ज़हने आदम में आता रहा। शैतान ने मीटिंग बुला ली अपने चेलो चमचों की। जनाबे वाला इधर पांसा पलट गया, इधर ये मुस्कुराने लगे और वो इंतकामी आग में जनाबे वाला झुलस जाने वाला शैतान, वो जनाबे वाला जैसे ही उसने ये महसूस किया कि पांसा पलट गया, उसने मीटिंग बुलाई, समंदर में मीटिंग बुलाई, बड़ी सी कुर्सी पे खुद बैठा और छोटे चमचे बड़े चमचे, छोटे चमचे बड़े चमचे चारों तरफ बैठा लिए। बोले ये बताओ परिवर्तन आया कैसे, ये बदलाव आया कैसे, इस चेंजिंग आई कैसे? तो एक छोटा वाला चमचा अपने नारी हाथ जोड़ के बोला कि मेरे आका अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो एक रीजन मेरे पास है, अर्ज करूं। शैतान ने कहा आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं। बोल कैसे पांसा पलटा? तो छोटा वाला चमचा बोला हुजूर ये वसीले का कमाल है,
वाह 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 वाह। ये वसीले का कमाल है, वसीले का। तो शैतान ने कहा अगर वसीले का कमाल है तो कुंडली मार के बैठ जाओ आज के बाद इस वसीले पे, कुंडली मार के बैठ जाओ वसीले पे। आदम के बेटों से कहते रहो वसीला हराम है, वसीला हराम है, ताकि कोई जन्नत में जा ना सके। बदला लो आदम से, आदम की औलाद से। बाप चला गया जन्नत में, नो प्रॉब्लम, बट इसकी औलाद न जाने पाए वसीले पे। कुंडली मार के बैठ जाओ, डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, इंजीनियरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मौलवियों के दिमागों पे बैठ जाओ, उन्हें दिखाते रहो वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है। अरे जनाबे वाला जरा ब्रांच दूसरी हो रही है, दूसरा मौजू की तरफ जा रहा है ये रास्ता, मगर मैं इस रास्ते पे नहीं, मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आना चाहता हूँ। बदले की आग में जलता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो गई, बहकाता रहा, दुनिया बढ़ने लगी, बहकाता रहा। और जनाबे वाला ऐसा बहकाया कि पुजारी बना डाला, ऐसा बहकाया कि बुत परस्त बना डाला, ऐसा बहकाया जनाबे वाला कि चांद और सूरज के आगे सजदा करा दिया लोगों से। फिर हजरत नूह का दौर आता है, जनाबे वाला शैतान अपना काम करता रहा। हजरत नूह को एक दिन जलाल आ गया और अर्ज किया है मौला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। पानी सर से ऊंचा हो गया, अल्लाह इन सबको बर्बाद कर दे, एक भी नहीं मानता। अल्लाह ने फरमाया कश्ती बना, कश्ती मैं अजाब लाऊंगा, पानी बरसेगा और पानी उबलेगा जमीन से, एक नहीं बचेगा मेरे नूह, एक नहीं बचेगा। और तीन मंजिला कश्ती बना ली हजरत नूह ने, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मोमिन बच गए, दुनिया दोबारा आबाद हुई, मगर बदले की भावनाओं से चला हुआ शैतान हिम्मत हार न सका। जनाबे वाला वो खुदा की कसम हिम्मत नहीं हारी। आदम के बेटों को जानवर बनाने का जो फैक्ट्री और कारखाना उसने खोल रखा था, वो जनाबे वाला उस कारखाना और फैक्ट्री को पूरी तनदेही और मुस्तैदी के साथ चलाता रहा। आदम के बेटों को जानवर बनाने का काम करता रहा, झूठा बना दिया, चुगलखोर बना दिया, बदतमीज बना डाला, ना जनाबे वाला मोरल वैल्यूज को पामाल कर डाला। एक नबी के बाद दूसरा नबी और तीसरा नबी और चौथा नबी आता रहा, लोगों को रास्ता दिखाता रहा, मगर शैतान अपना काम करता रहा। हजरत मूसा का दौर आ गया, जनाबे वाला आपको ये बताता चलो, अभी तक दुनिया में कोई स्कूल नहीं खुला है, अभी दुनिया में कोई कॉलेज नहीं खुला है, अभी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। हजरत मूसा के उम्मतियों को बहका दिया जनाबे वाला। फिर जनाब हजरत ईसा तक सिलसिला चलता रहा, लगभग 4000 साल बीत गए और आदम के बेटों को इंसानियत से कोसों दूर रखता रहा और खुश होता रहा। अब मैंने जनाबे वाला बहुत मुकम्मल कर लिया, आदम से हिसाब पूरा कर लिया, मगर हजरत ईसा के बाद तो कमाल ही हो गया। हजरत ईसा के बाद बची कुची कसर जनाबे वाला पूरी हो गई। हजरत ईसा 4000 साल का पीरियड जनाबे वाला शैतान ने एक दकीका फर्क गुजाश्त नहीं किया। और इन 4000 साल के पीरियड में मैं आपको बताता चलूं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी जनाबे वाला दुनिया में दिखाई नहीं दी। ना कोई कॉलेज आया, ना कोई यूनिवर्सिटी आई, इंसान झुलसता रहा, आदम के बेटों को राह रास्त से हटाता रहा। ईसा भी जनाबे वाला इस दुनिया जाहिरी से रुखसत हुए, तो फिर तो जनाबे वाला ये आजाद हो गया और फिर इसने अपनी किंगडम बना ली, एक सल्तनत बना ली। अब कौन करेगा इसका मुकाबला, कौन करेगा? चारों तरफ इसने जनाबे वाला ऐसा चाल बुन दिया, जनाबे वाला ऐसा चाल बुन दिया, जहन्नमी बना डाला, ऐसा चाल बुन दिया, झूठा बना डाला, ऐसा चाल बुन दिया, चीटर और जनाब हिस्ट्री शीटर बना डाला, ऐसा बना दिया कि हाथों में तलवारें दे दी, मारते रहो, काटते रहो, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करते रहो। कभी कबीले की लड़ाई और कभी जनाबे वाला बरादरी की लड़ाई, कभी रंग का इफरीत खड़ा हो जाता था तो कहीं नस्ल का कोबरा खड़ा हो जाता था, फन उठाए सबको डसने के लिए। मोरल वैल्यूज पामाल हो गए, अखलाकी कदरें खत्म हो गई और ऐसा बना डाला, लोगों की आंखों पे ऐसे पर्दे चढ़ाए इस जालिम ने कि अपनी ही औलाद का दुश्मन बना दिया इंसान को। उससे कहा बेटी अगर पैदा हो गई, इससे पहले कि तेरा कोई दामाद बने, इससे पहले कि तेरी
बेटी कहीं चली जाए और उसका कोई शौहर बने, इससे पहले कि तेरी नाक कट जाए, इससे पहले कि तेरी इज्जत का ताजमहल जमी बोस हो जाए, इससे पहले कि तेरी मशहूर करामत का शीश महल चकनाचूर हो जाए, रास्ते से हटा दे इस पत्थर को, उठा फावड़ा और अपने लख्त जिगर अपनी बेटी को मनो मिट्टी के नीचे दबा दे, ये दाग न लगने पाए। सगा बाप दुश्मन हो गया अपनी औलाद का। हजरत मोहतरम, कुल मिला के पूरे अरब का माहौल बहुत ही डेंजर सिचुएशन में था और खुदा की इज्जत की कसम शैतान हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, कहका रेदियां कर रहा था। एक किंगडम, एक सल्तनत बना ली थी उसने जनाबे वाला, कौन ढाएगा इस किंगडम को? अल्लाह ने करम किया, 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आ गए मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, छा गए मुस्तफा, जिंदाबाद, आ गए, छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे हैं मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं, बाराबंकियों, जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं उनसे, सुभान अल्लाह, सुभान और जब उनकी रफ्तार ने लोगों के दिलों को घायल किया, जब उनका किरदार कुफ्र की जान ले बैठा, तो खुदा की कसम चारों तरफ आवाज, सदाए जमजमन आवाज बुलंद होने लगी। हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। सुभान अल्लाह। और जब वो 40 बरस के हुए हैं मुसलमानों, अब मेरा मौजू शुरू होता है। परेशान तो नहीं हो? तुम कहोगे 45 मिनट में मौजू शुरू हो रहा है तो तकरीर कब होगी? यही तो कहोगे तुम, इसके अलावा क्या बचा है? और जब 45 मिनट में मौजू शुरू होगा तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा दोगे, नहीं दोगे? अभी तो तुम सुबह सुबह की बातें कर रहे थे, अब इतने परेशान हो रहे हो? परेशान मत हो। अगर तुम कहोगे तो 45 मिनट और तुम कहोगे तो 30 मिनट, प्रॉब्लम क्या है? मगर जाना कोई मत, जलसे से जाता हूं मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, कोई भी। जलसे से वो जाते हैं जिन्हें शैतान पकड़ के ले जाता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगे टेढ़ी हो गई, मर जाएगा, जल्दी से चला जा, इससे पहले कि तेरी रूह निकले, इससे पहले कि मलबे के बारी बोझ तले दफन हो जाए। किरेने भी नहीं उठा सकेंगी मलबे के बोझ को। रोड देख के आ, नहर देख के आ, और बस उंगली में उंगली डाल देता है, चला जाता है, ये भी एहसास नहीं करता किसका जिक्र छोड़ के जा रहा हूं। जाने वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आने वाला मगर बहुत अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान रहमतें लेके आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। ये आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़े खरामा खरामा स्टाइल में आ रहे हैं, तवज्जो है आपकी? अरे मेरी तरफ आपकी तवज्जो। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब मेरा मौजू शुरू होता है। मेरे सरदार हजरात स्टेज पे हैं, एक एक मेरा सरदार, अल्लाह इनकी उम्रों में और रोजियों में बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। आदिल मिसबाही बहुत तजर्बेकार, अबुल फैज का गुलाम है, अबुल फैज मुरादाबादी। मुरादाबाद का एक रिश्ता तो है यहां से, एक कनेक्शन तो है। ये फैजान है मुरादाबाद वालों का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम हैं उनके। कनेक्शन तो बहुत गहरा है। 40 साल के हो गए वो। जब 40 साल के हो गए तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, महबूब जिस मकसद से भेजा था ऐलान कर दे, अनाउंसमेंट कर दे, घोषणा कर दे। कर दी घोषणा। ओ लोगों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, न पेड़, न पौधा, न दरिया, न दरख्त, न चंदा, न सूरज, न सितारा। अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूं। आंधियां चली, तूफान उठे, बदतमीजियों का सिलसिला न रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ।
अल्लाह के नबी को गारे हिरा में बुला लिया गया। आजा इधर, तुझे दस्तावेज दे दूं। आजा, तुझे तेरी उम्मत को जिंदगी का दस्तावेज दे दूं। आ गए मुस्तफा, आए गारे हिरा में। अल्लाह ने कुरान दिया और जोर से सुभान अल्लाह ने कुरान दिया। बैठ जा बेटे, बैठ जाओ, खुश रहो। अल्लाह ने कुरान दिया। अब मेरा मौजू शुरू होता है। अब कुरान के बाद, हालांकि कुरान दिया तो मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ये भी बता दूं। एक जलसा और कर लेना, फिर आ जाऊंगा ये बताने के लिए। और आया था शाहबाद में मौलाना फरीद साहब, गए क्या? और बाराबंकी वाले कहाँ हैं हजरत हमारे? माशाअल्लाह, शाहबाद आया था। मैंने बताया था कुरान से पहले की दुनिया अलग थी और कुरान के बाद की दुनिया अलग है। जैसे लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया अलग है, बिल्कुल वैसे ही कुरान से पहले की दुनिया अलग और कुरान के बाद की दुनिया, वो मैं बताऊंगा। उसके लिए मुझे कई घंटे चाहिए, एक और जलसा कर लेना। ताज मोहम्मद सकाफी भाई कहाँ हैं? बहुत काबिल शख्सियत के मालिक, सबसे पीछे हैं लेकिन सबसे आगे हैं। दिखने में पीछे हैं और हकीकत यह है कि बहुत आगे हैं। अरबी अदब के शेख हैं वो। इल्म दिया अल्लाह ने, फजल दिया है। कुरान उतर गया और जैसे ही कुरान उतरा तो मेरे नबी ने क्या किया बताओ? 4000 साल का पीरियड गुजर गया, आज तक ये काम नहीं हुआ है। न स्कूल, न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, शिक्षा 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 शिक्षा, आज तक नहीं समझ पाया क्या है ये शिक्षा। शिक्षा जिसे देखो शिक्षा 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 शिक्षा। एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं। 4000 साल बगैर कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के गुजर गए। अब पहली बार धरती के पर्दे पे एक शाहकार होने वाला है। कुरान उतर गया तो मेरे नबी ने सबसे पहले कुरान उतरते ही सबसे पहले ऑफिशियली सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता हजरत अरकम के घर में मदरसा बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। धरती का पहला मदरसा, कॉलेज से पहले, यूनिवर्सिटी से पहले, स्कूल से पहले पहला मदरसा किसने बनाया? नबी ने। किसने? किसने? नबी कौन? सबसे ज्यादा अकल वाले, सबसे ज्यादा हिकमत वाले। सुभान अल्लाह। तुम्हारी खोपड़ियों में क्या है? मेरी अकल, कोई अकल है? अरे तुम बस में बैठ जाओ बाराबंकी से लखनऊ के लिए, बस जरा तेज हो जाए तो तुम कहते हो पेड़ पीछे को जा रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। तुम्हारी खोपड़ियों के तमाशे हैं ये। बाराबंकी स्टेशन पे तुम ट्रेन से गोंडा से आ रहे थे, ट्रेन रुक गई। मेरे हजरत गोंडा से आ रहे हैं, ट्रेन रुक गई। दूसरी ट्रेन ऑलरेडी खड़ी थी, अब दोनों ट्रेनें खड़ी हैं। ये भी खड़ी है, ये भी खड़ी है। और थोड़ी देर के बाद में वो दूसरी चल पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चालू हो गई, मेरी ट्रेन चल पड़ी। जब मैंने झांक के इधर को देखा तो मेरी नहीं चली, वो चल रही है। तो मुझे बड़ा एहसास हुआ और हसरतें तिश्ना काम रह गई। फिर मुझे एहसास हुआ दूसरी चल गई। तो मैंने कहा ये देख हनफी, तेरी अकल और तेरी खोपड़ी का खेल देख, कैसी खोपड़ी है और क्या अकल है तेरी। ये लोगों यही अकलें हैं तुम्हारी, मगर वो नबी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की अकल और हिकमत एक तरफ, मुस्तफा की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। वाह वाह वाह। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर और दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा फिलासफर, दुनिया का सबसे बड़ा फलसफी मेरा नबी सबसे पहले मदरसा खोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मदरसा खुल जाए
तो ये अकल और खोपड़ियों के तमाशे दिखाने वाले कहते हैं मदरसा खुल गया। मदरसा क्यों मदरसा? जिस मौलवी को देखो मदरसा चला रहा है, जिस मौलवी को देखो मदरसा 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 मदरसा। मैं रामपुर में तकरीर करने गया 20 साल पहले। अंडे से निकला था नया फुड़फुड़ाता हुआ मालदार, नया मालदार, ये फुड़फुड़ाते हुए नए मालदार बहुत जालिम होते हैं, बहुत सारे उनमें के। वो जनाब वाला ऐसा लगता है उन्हें जैसे दुनिया यहीं से शुरू हो रही है और दुनिया का यहीं एंड हो रहा है और कोई है ही नहीं। मुझसे कहने लगा मौलाना इमरान हनफी, हमारी समझ में ये नहीं आता, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा। कि ठूरी में खा कायम कर लिया, कोठी में कायम कर लिया, बाराबंकी में कायम कर लिया, जिधर देखो मौलवी कोठी और जनाब वाला वो चला रहे हैं मदरसे। मैंने कहा सेठ जी अगर ये मौलवी मदरसे न चलाए तो फिर क्या रामपुर में आके रक्शे चलाएं? अरे क्या करें ये? अभी तुम्हें नजर नहीं है मदरसा क्या होता है और कौन चलाता है। मदरसा खोला हुजूर ने दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद। और जोर से सुभान अल्लाह। कोई है उसकी अकल का मुकाबला करने वाला है? रे कोई विकल्प तुम्हारी दुनिया में? 1400 साल पहले आज लोगों की रहनुमाई कर रहा है, ऐसी अकल वाला है वो। बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के शहद में 70 फायदे बता रहा है। क्या कहने, वाह 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 वाह, जोर से सुभान अल्लाह सुभान वाह माशाअल्लाह। कोई परेशानी नहीं ना? शहद में 70 फायदे और एक क्या कौन से कितना बड़ा इल्म है आता आपके पास, न मीटर न कंप्यूटर न थर्मामीटर, शहद में 70 फायदे और बताते हुए आज साइंस वाले उस पे पीएचडी हो रही है, आज रिसर्चें हो रही हैं, शहद पे सीधी रिसर्चें हो रही हैं। आज पूरी दुनिया में, मैं लंबी बात नहीं करता, पूरी दुनिया में कंप्यूटर मेडिकल के सूरमाओं और मेडिकल के धुरंधरों के पास कैंसर का कोई इलाज नहीं है। बस सिकाई होगी, सिकाई। क्या होगी? सिकाई। इधर भी सिकाई जानते हो ना? सिकाई थेरेपी देखा? वो सिकाई सब जानते होंगे, लंदन थोड़ी है, बाराबंकी तो है। वाह वाह वाह। सिकाई हो गई, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना इलाज चला, आ गए साहब, सिकाई होती रही, जाते रहे आते रहे, कहा गया अब सही है, बिल्कुल सही है, बाल उड़ गए, दाढ़ी के भी उड़ गए, सर के भी उड़ गए, अब जनाब वाला पहचान में भी नहीं आते, अब लगा कि सही हो गए, सही हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, और पता चला धीरे 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 6 महीने के बाद धीरे धीरे कसा 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 खिंचे खिंचे जनाब वाला उधर पहुंच ही गए, ई जहानी से आ जहानी हो ही गए, चले ही गए, रहमत खुदा की तरफ चले ही गए, अल्लाह ने बुला ही लिया, मोमिन थे रहमत खुदा की तरफ चले गए। हम गैर मोमिन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं जनाब वाला। कहना चाहता हूँ 5 महीने मगर फिर भी नहीं रुके। गांव वाले बोले नहीं है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, झूठ बोलते हैं डॉक्टर। लेकिन अब नहीं बोलेंगे झूठ डॉक्टर, अब नहीं बोलेंगे, अब कैंसर का सटीक इलाज बना रहे हैं, ये बता रहा है गूगल, सटीक इलाज तैयार हो रहा है। मैंने कहा क्या इलाज है, कैंसर का सटीक इलाज क्या है? तो जनाबे वाला पता चला नबी की एक हदीस है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से। अरे क्या हो गया, मेडिकल के धुरंधर आज भी सरेंडर हुए पड़े हैं हुजूर की हदीसों के सामने। तुम नहीं पढ़ते हदीसें, तुम्हें तो अच्छा ही नहीं लगता, कोई अच्छी बात बता तो अच्छा नहीं लगता, छटपटाता रहता है। नबी गुब्बारे तक तायद कर रहे हैं मेरी, तवज्जो है तुम्हें? अरे है,
हदीस तुम नहीं पढ़ते, हदीस कुरान नहीं पढ़ते तुम। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस, तुम नहीं पढ़ते। मगर आज भी ईसाई हुजूर की हदीसें पढ़ते हैं, यहूदी पढ़ते हैं, फायदे उठाते हैं। तुम नहीं पढ़ते, तुम तो लिपटे हुए हो फेसबुक से। तुम्हें झांसे में डाल दिया यूट्यूब ने, यूट्यूब, फेसबुक, वो इंस्टाग्राम, ये वो नापाक प्लेटफॉर्म जहां हर जगह कोई ना कोई कोबरा, नाग फन उठाए खड़ा है। कोई इंजीनियर की शक्ल में, कोई डॉक्टर की शक्ल में, कोई मास्टर की शक्ल में। बस ईमान पे डकैती हो रही है, अकीदे में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हजरत मोहतरम, तुम कहोगे कुरान की आयतें भी तो आती हैं, मगर समझाने वाले तो अपनी अपनी नौइयत से समझा रहे हैं उन्हें। तुम नहीं समझ पाते, तुम सियाह और सफेद में फर्क कहां कर पाते हो? जिसे देखो शहद दिखा दिखा के जहर पिला रहा है। होश में रहो, अगर इनके करीब भी जाओ तो किसी आलिम से मशवरा कर लो। वाह 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 वाह। ये मिसबाई है यहाँ, पूछो इनसे किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। वरना ईमान और अकीदा डसने के लिए बेकरार बैठी है दुनिया। जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक हदीस कभी मुस्तफा ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था मेरे नबी ने कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। मेडिकल के धूसुरमाओं और धुरंधरों ने अब कलौंजी उठा के कैंसर का टैबलेट और कैप्सूल बनाने की तैयारी कर ली और गिर गए मुस्तफा की हदीसों के सामने। जो गए मुस्तफा की हदीसों के सामने। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, फरमाइश कर रहे हैं, सलाम का टाइम है तो फरमाइश कर रहे हैं कि थोड़ी और बढ़ा दीजिए गुफ्तगू। बढ़ा दें? तुम जाओगे तो नहीं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग जाने वाले हो? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। वसीला, सुभान अल्लाह, हमारे बड़े भाई ने बिल्कुल सच फरमाया। यू आर राइट भाई। वाह वाह वाह। वसीला काम कर गया और वसीला और बरकत काम कर रही है, वसीला और सोहबत काम कर रही है। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा, माफी मांगता हूं अगर टाइम ज्यादा हो जाए, मगर चूंकि मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं है, मुझे यकीन है आप मुझे छोड़ के बीच मझधार में जाएंगे नहीं। मैं कुछ समझाना चाहता हूं और भाई सकाफी को भी सर पे बैठाकर उनकी फरमाइश और फहमाइश को इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। 5 नहीं 10 मिनट बोलूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल मत घबराइए। मैं जनाब ये कहना चाहता था आपसे, अब मैं किसी मौजू की तरफ नहीं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। 1400 साल पहले ऐसी अकल वाला के आज की रहनुमाई कर रहा है, वो अकल वाला मदरसा खोलता है। हम क्यों करें मदरसे से मोहब्बत? इसलिए करें कि धरती के पर्दे पर सबसे पहले मदरसा खुला है, ना कोई कॉलेज खुला है, ना यूनिवर्सिटी खुली है। धरती के पर्दे पर सबसे पहले मदरसा खुला। और इस मदरसे ने क्या किया है जानते हो? इस मदरसे ने पूरी शैतानियत और बहीमियत से, इसने शैतान से और शैतान की पूरी किंगडम से अकेले लड़ाई लड़ी है, अकेले लड़ाई लड़ी है। आदम का डिफेंस करते हुए मदरसा शैतान की किंगडम में दाखिल हो गया। और जैसे ही शैतान की किंगडम में आ गया, पसीना आ गया शैतान को, इब्लीस जनाबे वाला पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि हो सकता है मेरी 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 किंगडम की ईंट से ईंट बच जाए। तो इस मदरसे ने जान की परवाह किए बगैर, माल की परवाह किए बगैर, अपनी 4 दीवारियों की परवाह किए बगैर, खुदा की इज्जत की कसम, शैतानी किंगडम पे ऐसी कदगन मारी कि जहां जहां शैतान कुंडली मारे बैठा था, मदरसा वहां पहुंच गया और शैतान की हथकड़ी, शैतान की जनाबे वाला कलाई पकड़ ली और ऐसी मरोड़ी, जिधर भी गया मदरसा गया। न जान की परवाह, न माल की फिक्र। ये शराब पी रहा है समाज, ये जुआ खेल रहा है समाज, ये झूठ बोल रहा है समाज, ये बदतमीज समाज, ये जनाब वहशी समाज, ये जंगली समाज, ये जालिमों का समाज, ये
न्याय का समाज, अंधेरे घटा टोप अंधेरे, इल्म का नाम नहीं है पूरे समाज में, ये लड़ रहे हैं। वो जनाबे वाला देखो एक बाप अपनी बेटी को जिंदा कब्र में उतार रहा है, इधर देखो दुनिया ही अलग है। इसका पति मर गया है तो शैतान ने ऐसा पढ़ाया पूरे समाज को कि इसका पति मर गया, ये बेवा हो गई है और बेवा मनहूस होती है। अगर चेहरा देख लोगे बेवा का तो तुम्हारा पूरा दिन बेकार हो जाएगा। इसलिए इन बेवाओं को जंगल में छुड़वा दो। बेवाओं को जंगलों में छोड़ा जाने लगा, बेवा मनहूस हो गई। शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई, बेवा मनहूस, ईरान के कल्चर में मनहूस, यूनान के कल्चर में मनहूस, अरब के कल्चर में मनहूस घोषित कर दी गई। यहाँ तक कि मेरे भारत में भी बेवा को जनाबे वाला क्या होता था, पति मर गया तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ। ये सती की प्रथा थी। ओ लोगों में ये कहना चाहता हूँ, जिधर देखो शैतान पूरी जनाबे वाला पंजों के साथ खड़ा हुआ था। आदम के इस आदम सादों को जानवर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर कुर्बान मेरे नबी पर, करोड़ों सलाम मेरे मुस्तफा पर, एक मदरसा बना लिया तो शैतान की पूरी किंगडम की ईंट से ईंट बजा दी मुस्तफा जाने रहमत ने इस मदरसे में। नारे तकबीर, सारे लोग दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर हसान मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खुश रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए आप, और आबाद रहे आपका ये आशियाना, और आबाद रहे ये आस्ताना। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत मजे आते थे शराब पीने में, बहुत मजे आते थे। मदरसा बोला नहीं पीना शराब, कहा चले जाओ नजरों के सामने से, कहा मत पियो शराब। शराब अकल को खराब कर देती है, शराब दिल को खराब कर देती है, शराब माल को बर्बाद कर देती है, शराब जानवर बना देती है। और शराब के पीने के बाद जब मर जाता है आदमी तो अल्लाह कहता है कि ये जो कब्र में उतारा गया है शराबी, इसका मुंह काबे की तरफ से हटाओ, मत पियो शराब। जनाबे वाला ये शैतान के पढ़ाए हुए लोग थे। जनाबे वाला धीरे धीरे मुस्तफ़ा जान रहमत का की बाबरकत सोहबत असर करने लगी। मदरसे की शिक्षा दाखिल हो गई, इंजेक्ट हो गई। मदरसे ने एक इंजेक्शन दिया, नहीं शराब नहीं पीना। लोग धीरे धीरे शराब की हकीकत को पहचानने लगे, शराब की हकीकत को पहचानने लगे। जब लोग शराब की हकीकत को पहचानने लगे तो फौरन मदरसे से अल्लाह का फरमान जारी हो गया, आज तुम पे शराब हराम कर दी गई है। और खुदा की कसम जिस दिन ये हुक्म आया, मैंने हदीसों में पढ़ा है, उस दिन जनाबे वाला मक्के में शराब ऐसे बह रही थी जैसे नदियों में पानी बह जाता है, और मटके ऐसे टूट रहे थे, पूरे मक्के में कीपड़े ही कीपड़े, रेजा रेजा बिखरे हुए थे मटकों के। हजरत मोहतरम ये शराबी मुस्तफ़ा के आसपास आ चुके थे और ये मुस्तफ़ा को मान चुके थे। हजरत शैतान की दुनिया को ठेंगा दिखा के, जोर से बोलो, शैतान की दुनिया को ठेंगा दिखा के मेरे नबी के कदमों में आबाद हो गए थे। आदमजादे को इंसानियत का पहली बार एहसास हुआ था, मीठा एहसास। शैतान चिढ़ के फिर खड़ा हो गया, छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। इन मदरसों को जमीन के पर्दे पर टिकने नहीं दूंगा। इन मदरसों ने मुझे उजाड़ा है, मैं इन मदरसों को उजाड़ दूंगा। मगर मदरसा बगैर किसी धमकी को सुने हुए जुएबाजों में पहुंच गया तो जुए के अड्डों को बर्बाद कर डाला। वो मारने वाली बेटियों की दुनिया में पहुंच गया मदरसा। तो जनाबे वाला आज दुनिया का खूबसूरत नारा है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। आज से 1400 साल पहले मदरसे से आवाज बुलंद हुई, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अगर ज्यादा होता है दुनिया वालों, तो मेरे रसूल का अधिकार कल भी ज्यादा था और आज भी ज्यादा है। ये मारने वाली दुनिया है और ये बचाने वाला मुस्तफा है, ये बचाने वाला मदरसा है, ये
ये मदरसा धरती के पर्दे पर जनाबे वाला लोगों के हाथों से तलवारें छीन ली और मदरसे ने पढ़ा दिया। तुम मारने मरने नहीं आए बल्कि दुनिया को आबाद करने आए हो, तोड़ने नहीं जोड़ने आए हो। आओ एक परचम तले इकट्ठे हो जाओ। न रंग चलेगा, न नस्ल चलेगी, न कोई कबीला वाद चलेगा। तुम सबके सब आदम के बेटे हो। अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है, कबीले वाला नहीं। इज्जत वाला वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। शैतानी दुनिया को ठेंगा दिखा दिया लड़ने वालों ने। वो जिनके दिल टूट गए थे, जुड़ गए, भाई भाई बन गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला ऐसा लड़ा मदरसा, ऐसा लड़ा। जानते हो लड़ना कितना मुश्किल काम होता है। मैंने शबे बारात में पटाखों के लिए लड़ा तो जनाबे वाला कितने दिनों तक लड़ाई लड़ता रह गया। तुम जहेजों के लिए लड़ते हो। आज तुम्हारे इलाके की कमेटियां चलती हैं, जहेज खत्म करो, जहेज मिटाओ, जहेज खत्म करो। जहेज ये डकैती है, दिन दहाड़े डकैती है। नहीं मांगना, नहीं डिमांड करना। हजरत मोहतरम ये नए नए मालदारों ने झूठी शान की खातिर वो मोटे मोटे जहेजों के मुतालबे और मोटे मोटे जहेज दिए। गरीबों का जीना हराम हो गया। इस जहेज की वजह से न जाने कितनी बेटियों को जहेज की सलीब पर चढ़ा दिया गया, केरोसिन डाल डाल के आग लगा दी गई। इस जहेज की बुनियाद पर मेरी बेटी 35 साल की हो गई, 36 साल की हो गई, शादी न हो सकी। एक गरीब फुटपाथ पे बसर करने वाला जिंदगी, एक बड़े गरीब बाप अपनी जवान बेटी का चेहरा जैसे ही देखता है आंखों से आंसू जारी होने लगते हैं, भीग जाती हैं पलकें। अपनी बेटी को देखता है, घर में चलती हुई फिरती फिरती हुई बेटी बजाय रहमत के जहमत बन गई है बाप के लिए। रातों की नींद हराम है, दिनों की चैन दिनों का चैन गारत है। ईशा की नमाज के बाद थोड़ी देर लेट जाता है, मगर जनाबे वाला ऐसे ही हड़बड़ा के उठ जाता है। क्यों उठ गए भाई, क्यों उठ गए ताऊ? तो जनाबे वाला सीधा जवाब आता है, चलती फिरती मेरी बेटी मुझे नजर आ गई। जनाबे वाला चलती फिरती बेटी। घरों के अंदर जो रहमत का सामान था, आज समाज के इन झूठे मालदारों ने, इन अत्याचारी मालदारों ने, इन जालिम मालदारों ने इस जनाबे वाला इस रहमत को जहमत बना डाला। हजरात जरूरत है कि जहेज के खिलाफ पूरा समाज एकजुट इकट्ठा हो जाए और जनाबे वाला इन शादियों को इतना आसान कर दो कि गुनाहों के लिए कोई रास्ता न मिले, गुनाहों के लिए दरवाजे ही बंद हो जाएं। बहुत महंगी लड़ाई होती है, बहुत सख्त लड़ाई होती है, बहुत सख्त लड़ाई होती है। लड़ो जहेज की लड़ाई, तुम्हें पता चल जाएगा लड़ाई कितनी भयानक होती है बुराई से, एविल से, सोशल एविल से लड़ाई लड़ना कितना अहम होता है। मगर जनाबे वाला तसव्वुर करो, जब तुम आज समझ गए जहेज के खिलाफ लड़ाई लड़ना इतना मुश्किल काम है, तो शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल काम था, जुए के खिलाफ लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल काम था, एक बेटी को कब्र से उठा के जिंदगी की खैरात देना कितना मुश्किल काम था। हजरात ये काम अल्लाह की कसम धरती पे उस मदरसे ने कर दिया जो मदरसा मुस्तफा ने कर दिया था। हजरात मोहतरम मदरसे ने क्या किया? शैतान का जीना आराम कर दिया, शैतान की जिंदगी अजीनन कर दी, आग लगा दी शैतान की राहत चैन में। मगर शैतान भी कोई जनाबे वाला हिम्मत हारने वाला है। उसने कहा तुमने मेरी दुनिया में आग लगाई, मदरसों में तुम्हारी दुनिया में आग लगा दूंगा। क़यामत तक मदरसों का दुश्मन पैदा करूंगा, मदरसों की इमेज बिगाड़ दूंगा, मदरसों को दुनिया के सामने कहूंगा कि मदरसे अच्छी चीज नहीं बुरी चीज है, इसलिए मदरसों के कोई करीब न जाए। हजरात मोहतरम, मगर मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अभी कॉलेज नहीं है, मदरसा है, मगर आदमजादों को इंसान बना डाला। हजरात अगर मैं बात करूंगा लड़कियों और बेवाओं की तो बात बहुत तेज हो जाएगी, इसलिए मैं हटना चाहता हूं अपने मौजू से। मैं ये कहना चाहता हूं, 1 साल हो गया मदरसा बने हुए, अभी तक स्कूल नहीं है। 2 साल हो गए मदरसा बने हुए, स्कूल नहीं है। 100 साल हो गए मदरसा बने हुए, अभी कोई कॉलेज नहीं बना है। 200 साल हो गए मदरसा बने हुए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। 300 साल हो गए मदरसा बने हुए, अभी कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज नहीं बना।
400 साल हो गए, आज तक कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज नहीं बना। मदरसा मदरसा मदरसा, मदरसों का दौर रहा। और मदरसे क्या करते रहे? मदरसे तुम्हारी जरूरत है, मुस्लिम समाज की जरूरत पूरी करते रहे। मदरसों ने तुम्हें इमाम दिए, मदरसों ने तुम्हें मुदर्रिस दिए, मदरसों ने तुम्हारे बच्चों के कानों में अज़ानें पढ़ने वाले दिए। बच्चे, तुम्हारा बाप का जनाजा रखा हुआ था, मदरसे ने जनाबे वाला तुम्हारे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ने वाले दिए। ये तुम्हारी जरूरत थी। और रह गई इंसानी समाज की बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तुम साइंसों की बातें करते हो, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। अरे अभी तक तो कोई स्कूल भी नहीं है, 400 साल हो गए, कोई कॉलेज नहीं है। तो फिर मदरसों ने इस समाज को क्या दिया? कैसे विकास की डगर सुलझाई, समझाई? लो मैं बताऊं, मदरसों ने जनाबे वाला कहां छोड़ा है तुम्हें? मदरसों ने तुम्हें इब्ने बतूता दिया, मदरसों ने तुम्हें अल बरूनी दिया, किसी कॉलेज ने नहीं। अल बरूनी कौन है? क्या कहने, वाह 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 वाह। अल बरूनी कौन है? अल बरूनी एक साहब हैं, 8वीं 9वीं सदी ईस्वी के। अजीब अजीब जिद्दी आदमी है अल बरूनी। दुनिया में एक जगह खड़ा होकर बोलता आज मैं दुनिया नापूंगा। अबे कंप्यूटर नहीं आया अल बरूनी, तेरा दिमाग खराब हो गया? दुनिया कैसे नाप देगा तू? तवज्जो है? कैसे नाप देगा दुनिया? बोले मैं दुनिया नाप के दिखा दूंगा। और खड़ा हो गया, इधर हाथ कर दिए, इधर हाथ कर दिए, सामने हाथ कर दिए, पीछे हाथ कर दिए। और थोड़ी देर के बाद बोला दुनिया इतनी बड़ी है। और उसने लिख दिया कि दुनिया इतनी बड़ी है, इधर से इतनी, इधर से इतनी, इधर से इतनी, इधर से इतनी। जनाब, इस बात के 300 साल के बाद यूनिवर्सिटी खुली, साइंस का दौर आया। जब साइंस का दौर आया तो साइंस में जब जनाबे वाला फरोग मिला इल्म को, साइंस को, तो फिर उन लोगों ने जमीन नापी। तो उनके सामने अल बरूनी भी आया। क्या अल बरूनी ने ये लिखा है? तो जनाबे वाला उसे भी एग्जाम किया, उसे भी टेस्ट किया। क्या अल बरूनी ने कैसे लिख दिया? मगर खुदा की कसम, जब अल बरूनी की नपत साइंस वालों के हाथ लगी तो साइंस वाले ये लिखने पे मजबूर हो गए कि अल बरूनी ने अब से इतने साल पहले बगैर कंप्यूटर के जो दुनिया को नापा था वो 99.7 बिल्कुल सही थी। कहां से आया बरूनी? किसी यूनिवर्सिटी से? मदरसे से आया। कहां से आया? मदरसे से। तुमने हल्का समझा मदरसे को, जैसे मदरसा कोई चीज ही ना हो, इसीलिए तुम मदरसे की तरफ मुतवज्जे कहां हो? मस्जिद को दोगे 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। जब तुम मस्जिदों को 1-2 लाख रुपए देते हो, 5-5 लाख कालीने देते हो और एसी लगाते हो और इटली का मार्बल लगाते हो, ठीक उसी टाइम मदरसों की दीवारें जर्जर हालत में होती हैं, बोसीदा और खस्ता हालत में होती हैं। अब गिरी दीवार, तब गिरी दीवार, ये मदरसों की पोजीशन है। तुम समझते हो मदरसा कोई चीज ही नहीं है? अरे मदरसा ही तो वह है जिसने पूरा इंसानी समाज खड़ा किया है। वाह 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 वाह, इंसानी समाज खड़ा किया इस मदरसे ने। क्या किया यूनिवर्सिटियों ने? ढांचे दिखाए हैं। आज तुम हवाई जहाज देख रहे हो जा रहा है, ये देखो। अभी हसन मियां हुजूर आए हैं। कहां से आए हुजूर? नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ आ गए। सरकार 2 शिफ्टों में आए हैं। बहुत परेशान हुए होंगे, लंबा सफर रहा होगा। 2 शिफ्टों में सफर करना मुश्किल काम है, मगर मौलाना अल्लामा आदिल रज़ा मिसबाही की मोहब्बत जोश मार रही होगी, इसलिए सोचा जल्दी चलूं, संगे बुनियाद भी रखना है। वाह 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 वाह, बड़ी हिम्मत से काम लिया। थक गए होंगे। क्या मुस्कुराहट है! एक बार मुस्कुराहट भी देख लो ताकि तुम्हारे बेचैन दिल को चैन मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना ताज मोहम्मद सकाफी के प्यार में आए। कोई बात नहीं, तकलीफें रोजाना नहीं होती हैं, आज उठा लेंगे तकलीफ। उठा ली तकलीफ, हवाई जहाज चला। थोड़ा सा और बयान कर दूं? हाँ, मैं थोड़ा और बयान कर दूं?
अरे तुम आप बताओ ना दोस्तों हमारे हैं? थोड़ा सा और बयान कर लें। हवाई जहाज का सफर मैं भी करता हूं और एक दिन तो बचते बचते रह गए, कानों पे ही उतर गई। नागपुर गए थे अभी इसी फरवरी में, तो नागपुर में लैंड हो गया। लैंड होते ही फिर ऊपर को चला गया। लैंड हो गए, बजाय नीचे को आने के रनवे पे, और होंसे फिर शुरू हो गया। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, ऊपर को चला गया। अजी प्लेन में जितने लोग थे वो सब रोने लगे, औरतें वगैरह और बच्चे वगैरह, और पता चला कंट्रोल के बाहर हो गया और जनाबे वाला कंट्रोल रूम से भी गायब हो गया। और अब घूम रहा नागपुर के चारों तरफ, नागपुर के चारों तरफ। हमने कहा भाई आखिरी तकरीर थी हमारी, हम भी पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पता कुछ नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि वो तो नीचे को आके फिर ऊपर को चला गया। तो मैंने कहा कहीं ऊपर बाहर कैफ, वो दौड़ता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, और कंट्रोल रूम की पकड़ में आ गया। फिर वहां से अनाउंसमेंट हुआ, रूट मिल गया है, रनवे खाली है, अब हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बड़ा एहसान कर रहे हो तुम, लैंडिंग की तैयारी कर रहे हो तो 40 मिनट लेट हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। यह मॉडल हवाई जहाज का बनाया किसने? कॉलेज वाले ने, मगर मॉडल किसने दिया? मदरसे वाले ने। वाह 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 वाह। कौन था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था अब्बास बिन फरनास। वाह वाह वाह। अब्बास बिन फरनास मदरसे में पढ़ता था। उसने कहा आज मैं उड़ूंगा, जिद कर बैठा, आज मैं उड़ूंगा, आज मैं उड़ूंगा। अबे कैसे उड़ लेगा तू, हार्ड है, हैवी है, सकील है, तू कैसे उड़ लेगा लतीफ हवाओं में? बोले उड़ूंगा मैं तो, उड़ूंगा मैं तो। अब्बास बिन फरनास, और इसने क्या काम किया? बोले मैं तो उड़ूंगा, कैसे उड़ लेगा? बोले जैसे बांस के पंख होते हैं, मैं भी पंख लगाऊंगा। इसने इधर भी पंख लगा लिया, इधर भी बड़ा सा पंख लगा लिया, और सब पंखों को जिस्म से जनाबे वाला बांध लिया। और बांधने के बाद, पंख बांधने के बाद छत पे चढ़ गया, और छत पे चढ़ने के बाद बोला अब मैं उड़ने जा रहा हूँ, उड़ने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी 1088 में खुली। क्या कहने, वाह वाह वाह। देख लो, फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इटली इन 1088, 1088 में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 में, और बात है उससे पहले की। अब्बास ने पंख लगा लिए, अब्बास बिन फरनास ने पंख लगा लिए, और पंख लगा के वो छत पे चढ़ गया। वो उससे कहा उतर भाई, तो वो सोच रहा था शायद नीचे को गिर जाऊंगा, बजाय नीचे को गिरने के वो तो पंखों के सहारे से उड़ने लगा। और जनाबे वाला कुछ दूर उड़ा, फिर गिर गया, मगर उसने उड़ के तो दिखा दिया, हवाई जहाज का मॉडल तो दिखा दिया। ये हवाई जहाज का मॉडल दिखाने वाला कौन था? ये किसी यूनिवर्सिटी का नहीं, ये मदरसे का शहजादा था, जिसने सीरेंज बनाई ज़हरावी। गूगल खोल कर देख लो, ज़हरावी कौन था जिसने सीरेंज बनाई? और ये जो सुई लगाते हैं डॉक्टर, ये किसने बनाई? ये ज़हरावी ने बनाई। आज तक गूगल पे देख लो ज़हरावी कौन था। ये मदरसे का एक बेटा था, मदरसे में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी के बनने से पहले की बात है। हजरत मोहतरम कौन सी खिदमत नहीं की है इन मदरसों ने। यूनिवर्सिटियों के सिलसिले तो बाद में शुरू हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कॉलेज नहीं जाना, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, कॉलेज भी जाना, यूनिवर्सिटी भी जाना, मगर मदरसों की अहमियत को भी भूल मत जाना। मुझे खुशी है आदिल मिसबाई साहब, आपने एक तरफ मदरसे की बुनियाद रखी है तो दूसरी तरफ स्कूल की बुनियाद रखी है। मदरसा भी जरूरी, दौरे हाजिर में स्कूल भी जरूरी। मैं देखो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं मौलाना हूँ, मैं आलिम दीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसे से फारिग हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा बेटा MBBS है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है तुम्हारी? मेरा एक बेटा मौलाना है, मेरा एक बेटा कॉलेज का बच्चा है, यूनिवर्सिटी की औलाद। तवज्जो है तुम्हारी? अरे है। और मैं मदरसे का बेटा, मैं इब्ने मदरसा, मैं सनाफ मदरसा। ओ लोगों, मदरसा भी जरूरी के, मदरसा तुम्हारी बुनियाद है, बेस है, फाउंडेशन है।
मदरसे ने शैतान की किंगडम को तबाह कर दिया, इसलिए शैतान मदरसों के पीछे पड़ा हुआ है। अफसोस दुनिया मदरसों के पीछे पड़ी है, तुम भी पीछे पड़े हो, मस्जिदों को देते हो मदरसों को नहीं। मगर ये लोगों, अगर ये मदरसे न रहे तो मस्जिदों में नमाजी कहाँ से लाओगे, इमाम कहाँ से लाओगे, मुखारिज अदा करने वाले मुसल्ली कहाँ से लाओगे। सुभान रब्बिल अलीम, अलीम अलीम जोए के साथ, जोए के साथ अलीम अलीम, दुआ दुआ, ये दुआ का मखरज कहाँ से लाओगे, ये मदरसे तो सिखाएंगे। और अगर मदरसों में नहीं आए तो पूरी जिंदगी यही पढ़ते रहोगे, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम। और जैसे ये जिन तुमने पढ़ा, मैदान महशर में नमाजों के जब बॉक्स खुलेंगे, तुम्हारी जुहर भी कैंसिल, असर भी कैंसिल, मगरिब भी कैंसिल, ईशा भी कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा। जैसे वोट कैंसिल हो जाते हैं। मैंने पूछा अधिकारी जी ये वोट क्यों कैंसिल हो गया, तो बोले स्टाम्प लगा था तो रोशनाई फैल गई, रोशनाई फैल गई तो वोट कैंसिल हो गया। ऐसे जब मखरज फैल जाएगा तो वोट कैंसिल, सुभान रब, नमाज कैंसिल, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम। मत जाओ मदरसे को, करो दुश्मनी मदरसे से। पता चला नमाज भी गई, अगली फजर भी कैंसिल हो रही थी, वो तो अल्लाह ने करम कर दिया। इरशाद फरमाए इस फजर को कैंसिल मत करना, इसका मखरज मत देखना। इस फजर में, इस फजर में मेरा एक महबूब बंदा जमात में खड़ा हुआ था, मेरा उस वली की बरकत से सबकी कबूल कर ली। वाह 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 वाह, और जोर से। इसलिए वो लोगों, बगैर मदरसे के क्या है, बेस है, बुनियाद है, फाउंडेशन, खुशी हुई। मगर बहुत अफसोस हुआ मिसबाही साहब, आपकी जनता सुनती है, आपने क्या दर्द की बातें कही, मगर एक आदमी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि लो 10,000 रुपए मैं देता हूँ मिसबाही साहब, करो आगे बढ़ो। अभी कितनी तारीख की बात है, 10 फरवरी, 10 फरवरी मुरादाबाद का गांव फतेहपुर, मैं तकरीर कर रहा था, देख सकते हो तुम मौजूद है वो, मैं तकरीर कर रहा था। मैंने कहा मदरसा ये मुफ्ती दानिश चला देंगे अकेले, कहां से चला देंगे ये, अरे ऐसा नहीं ये चला रहे हैं, फिर तुम और हमारा क्या काम है। तो बीच मजमे से एक आदमी खड़े होकर बोला, मौलाना इमरान हनफी क्या चाहते हो तुम। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम 50,000 रुपए मदरसे को दे दो। तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपए देता हूं। मैंने कहा नारे तकबीर, तो बोला 1.5 लाख देता हूं। मैंने कहा नारे रिसालत, बोले 2 लाख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी जोर पे था, वो भी जोर पे था। मैंने जनाब एक नारा और लगाया मसले के आला हजरत, तो बोला पूरा कमरा 3 लाख। जरा जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसने 3 लाख दिया तो एक आदमी खड़े होकर बोला 6 लाख। सुभान अल्लाह। फिर एक हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, सुभान अल्लाह, शाहनवाज अख्तर मुरादाबादी शायर हैं। मैं अपने साथ लाया था कि अगर बाई चांस कोई शायर फिसल जाए तो एक शायर तो रहे कम से कम, तो अभी तक उन्हें पढ़वाया ही नहीं। बोले जब ओरिजिनल ही हैं तो जरूरत क्या है, मगर मेरी तकरीर के बाद तो पढ़वाई, एक कलाम तो सुनी लियो। बड़ी मोहब्बत से लाया था, तारीफ करके लाया था कि 12बंकी जा रहे हूं, देख के चल, देखो कैसे लोग हैं 12बंकी के, किठोरी के आए थे, मोहब्बत से लाया था, तो जरा मोहब्बत से ही सुन लियो। वाह वाह, मोहब्बत से सुनते हो ना, जैसे ऐसे ही सुन लियो, बेचारों की लाज रह जाएगी जबान की। बहरहाल एक डॉक्टर साहब खड़े हो गए, बोले मौलाना इमरान हनफी 12 लाख, और पता चला 30 मिनट के अंदर 50 लाख। वाह 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 वाह। इसी 10 फरवरी को जानते हैं लोग मदरसा कितना जरूरी है, मदरसा कितना इंपॉर्टेंट है। कुरान जैसी दौलत को अगली सीनों में मुंतकिल किया जा रहा है, ऐसा खूने जिगर पिलाते हैं उस्ताद लोग, कौन पूछता है इनके दुख दर्द को। ये तालिबे इल्म कोई मामूली चीज नहीं है लोगों, बड़ी हैसियत वाले लोग हैं ये। इनके चेहरे देखा करो, कहीं मिल जाए तालिबे इल्म तो 10, 20, 100, 50 रुपए जेब में रख दिया करो कि एक आयत मेरी माँ की तरफ से याद कर लेना। वाह सुभान
अल्लाह सुभान अल्लाह। मानसिकता तैयार करो, मानसिकता बनाओ, मानसिकता 20, 50, 100 रुपए तुम्हारे बर्बाद हो जाते हैं चौराहों पे, तुम्हें एहसास तक नहीं होता। 50 रुपए तालिब इल्म की जेब में रख देना। क्या कहने, वाह वाह। अगर 50 रुपए भी ना दे सको 12 बंकरी हो तो कम से कम किसी तालिब इल्म के सर पे हाथ ही रख दिया करो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब मखलूक है ये। मेरा बच्चा और ये मदरसे का बच्चा, बहुत डिफरेंस है। मेरा बच्चे का दिल टूट जाता है, कभी कभी रो पड़ता है, कहता अब्बू मुझे 10 रुपए दे दो। मैंने कहा 10 दे दूंगा, राजी हो जाएगा? बोले ठीक है राजी हो जाऊंगा। मैंने 10 दे दिए, मेरा मूड देख के कहता 20 रुपए दे दो। मैंने 20 दे दिए, फिर मूड देखा उसने 50 ही दे दो, पूरे ही कर दो, 50 ही दे दो, पूरे ही कर दो 50। उसकी अम्मा बोली कभी मांगे क्या इसने पैसे, दे दो ना 50 रुपए। दे दिए 50। मैंने कहा अब तो राजी है? बोला राजी। मैंने कहा बोल लिया है? बोले बोल लिया हूँ। तो अब राजी हो गया। मगर जब इनका दिल टूटता है, जब इन्हें दर्द होता है, जब इनका दिल टूटता है तो 24 घंटे पढ़ पढ़ के जनाबे वाला दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। कोई टीचर इनका नाज नहीं उठाता, माँ नहीं आती, बाप नहीं आता, खुदा की कसम जिनका दिल टूटता है तो ये लोग जानते हो इनकी नाज बर्दारी कौन करता है, इनके नखरे कौन उठाता है? जानते हो तुम? मेरे बेटे के नखरे मैंने उठाए, मगर ये वो शहजादे हैं कौम के कि इनके नखरे में और तुम नहीं, इनके नखरे खुद मदीने वाले नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइकत लतदउ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। मेरे नबी फरमाते रहमत के फरिश्ते भेजता है अल्लाह और वो फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं और इनसे कहते हैं अब तो राजी हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रिज़न लितालिबिल इल्म कोई है इस पूरे मजमे में जो इस मदरसे को जिसका संगे बुनियाद रसूल के शहजादे ने रखा, कोई है जो 10,000 रुपए दे दे और एक हाफिज को इनसे कह दे 10,000 रुपए खर्च करना, अगले साल एक हाफिज तैयार हो तो वो हाफिज मेरी माँ की तरफ से हो या मेरे बाप की तरफ से हो। अभी शबे बारात है, कोई है जो एक हाफिज को गोद ले ले और 10,000 रुपए आदिल मिसबाही को नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत हुजूर हसन मिल्लत, क्या नाम है भाई का? खड़े हो जाए। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन, प्यारे हसनैन के शहजाद गुलाम हैं, प्यारे हसनैन की गुलामी मुबारक। हसनैन दोनों जान में अल्लाह खुशहाल रखे, तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए और अल्लाह तुम पे पूरे घर बार पे अपना एहसान फरमाए, रहमतों और बरकतों का सिलसिला तुम पे हमेशा जारी रहे। जरा जोर से कह दो आमीन। यहाँ से लेकर वहां तक एक हसनैन के मिनवाल पे चलने वाला कोई और है ऐसा नबी का कोई गुलाम जो कह दे मेरी माँ की तरफ से एक हाफिज अगले साल को आदिल मिसबाही इस मदरसे से निकलना चाहिए। एक हाफिज कोई है जो गोद उठा ले। नेता गांव गोद लेते हैं विकास करने के लिए, मगर नबी के गुलाम हाफिजों को गोद लेते हैं कुरान के परचम को ऊंचा करने के लिए। एक शहजादा मेरी कौम का और उठा। मोहम्मद अनवर इज्जत माँ वाली जनाब। मोहम्मद अनवर कहाँ से हैं आप? मंडुआ, मंडुआ, मिड़ुआ, मिड़ुआ, गिंडुआ। 5,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अनवर भाई चमकता रखे अल्लाह दोनों जहान में। तुम्हारी दुनिया भी आबाद, तुम्हारा दीन भी आबाद, तुम्हारी आखिरत भी आबाद रहे और अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। एक हाथ यहाँ से उठा था, एक हाथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत। ये है मेरी मिल्लत का एक अजीम शान शहजादा जिसने एक हाफिज इज्जत मां आली जना नासिर हुसैन, कहां से? पूरे विदेशा पुरवा। एक हाफिज कुरान को सीने से लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हाफिज कुरान को सीने से लगाया मेरे भाई ने। अल्लाह प्यार, अल्लाह की रहमतें तुम्हें चारों तरफ से घेरे रखें, तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अल्लाह आपको दो जहां में खुशहालियां और चैन और करार नसीब फरमाए। आपके माँ और आपके बाप अगर जिंदा है तो अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए और जब जाए दुनिया से अल्लाह सदका जारिया बना दे इन हाफिजों को, उनके लिए और हम सब के लिए। आमीन।
माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। देखते ही देखते ये 2.5 हाफिज सीने से लगा लिए गए। मगर पंजतने पाक का एक जलवा यहाँ है। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हाजी मोहम्मद मुस्तकीम साहब, अल्लाह हाजी बनाएगा इंशाल्लाह। कितना है? हजरत के हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसल के आला हजरत शेख हुजूर हसन मिल्लत मुस्तकीम भाई लखनऊ से हैं। साबित कर दिया कि इस्लाम की ठोरी का नहीं, इस्लाम पूरी दुनिया का है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक हाफिज कुरान को सीने से लगाकर इन्होंने जनाबे वाला अपने ऊपर भी एहसान किया है और अपने घर वालों पर भी। माँ बाप दुनिया में हो तो लंबी उम्र मिले और इस दुनिया से जाएं तो एक हाफिज उनके लिए सदका जारिया हो जाए।